विपक्ष सीधे सीधे सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि वो जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। MGNREGA के विशाल पैमाने को समझते हैं। 25 करोड़। जी हाँ, ये उन मजदूरों की संख्या है जो इस योजना की शुरुआत से लेकर आज तक इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और ये योजना देश की लगभग 2,69,000 ग्राम पंचायतों में सक्रिय है। मतलब ये देश के कोने कोने में, गांव की जड़ों तक पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, ये देश के 700 से भी ज्यादा जिलों में फैली है। आप सोच सकते हैं कि इसका विस्तार कितना ज्यादा है। तो बात साफ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक। अब मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खर्च आएगा कहां से, आखिर ये पैसा किन किन चीजों पर लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे खर्च को मोटे तौर पर इन 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा खर्च, वो जॉब कार्ड जो करोड़ों मजदूरों की पहचान है, वो रातों रात पुराना हो जाएगा। और अगर हम ये मानकर चलें कि एक कार्ड को प्रिंट करके उसे बांटने में सिर्फ 15 रुपए का खर्च आता है, तो भी 25 करोड़ मजदूरों के लिए ये रकम सीधे सीधे 375 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं उन बोर्ड्स की। कानून के हिसाब से जहां भी MGNREGA का काम चलता है या ग्राम पंचायत का ऑफिस है, वहां योजना के नाम वाला एक बोर्ड लगाना जरूरी है। तो देश भर में लगे लाखों पीले रंग के बोर्ड्स को दोबारा पेंट करने और उन पर नया नाम लिखने का अनुमानित खर्च है करीब 200 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, सरकारी दफ्तरों में कितना कागजी काम होता है। लेटर हेड, रजिस्टर, अर्जी देने वाले फॉर्म, इन सब पर पुराना नाम छपा होगा। तो इन हजारों सरकारी दफ्तरों में सारी पुरानी स्टेशनरी और मोहरों को बदलने का खर्च एक मोटे अनुमान के हिसाब से 100 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब बात करते हैं उस खर्च की जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देता, यानी डिजिटल दुनिया का खर्च। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, वेबसाइट का नाम, मोबाइल ऐप्स और पेमेंट स्लिप के लाखों फॉर्मेट्स, इस पूरे डिजिटल सिस्टम को अपडेट करने में भी एक बड़ी लागत आएगी। और हाँ, जब नाम बदल ही दिया तो लोगों को इसके बारे में बताना भी तो पड़ेगा। सरकार को एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाना होगा। पिछली रीब्रांडिंग अभियानों को देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ पहले साल में ही विज्ञापन और प्रचार पर कम से कम 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट लग सकता है। तो इन सभी अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण करने के बाद अगर हम उन 5 मुख्य क्षेत्रों के अनुमानित खर्च को जोड़ दें तो यह कुल रकम आसानी से 875 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। तो आखिर में ये आंकड़े हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब कोई नाम बदलता है तो एक नई पहचान बनाने की असली कीमत क्या सिर्फ पैसों में होती है या उससे कहीं ज्यादा।